हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका नई वीडियो में। तो आज हम करेंगे वेव और पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है विच इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो आज हम करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत से लोग इसको सिंपल तरीके से समझना चाहते हैं। तो आज हम इसको सिंपल तरीके से ही समझेंगे। डेफिनेशन की बात करूँ तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड फ्रॉम मेटल सरफेस देन अ लाइट इज इंसिडेंट ऑन इट। अब ये कोई मेटल सरफेस है, अगर मैं इसमें लाइट को स्ट्राइक करवाऊं तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होगा, तो उसको हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और सबसे पहले इसकी एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन की थी हर्ट्ज ने, और ये मैंने आपको जब वेव और पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वाला टॉपिक करवाया था उसमें भी मैंने आपको ये करवाया है, क्योंकि ये टॉपिक पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर के साथ लिंक है। आज मैं आपको सेपरेट से इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इसको डिटेल में समझना आप लोगों के लिए जरूरी है। अब ये जैसे मेटल सरफेस है और ये यहाँ पर लाइट स्ट्राइक हो रही है मेटल सरफेस में, तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं उनको फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। और एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और उनकी काइनेटिक एनर्जी, कितने इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे और उनकी एनर्जी किस तरह से होगी, ये डिपेंड करता है कि हम किस फ्रीक्वेंसी की लाइट को मेटल सरफेस पे स्ट्राइक करवा रहे हैं। और इस इफेक्ट को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं, लेकिन इस होल प्रोसेस को बोलते हैं फोटो एमिशन। मीन्स जब फोटो मीन्स लाइट और एमिशन मीन्स इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब मेटल में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अपने न्यूक्लियाई के साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के साथ जुड़े होते हैं। और जब ये लाइट स्ट्राइक होती है इलेक्ट्रॉन के ऊपर तो इलेक्ट्रॉन इस लाइट की एनर्जी को एब्सॉर्ब कर लेते हैं और उसके बाद वो उसको यूज करते हैं न्यूक्लियस और अपने बीच की अट्रैक्टिव फोर्स को ओवरकम करने के लिए, और उसको ओवरकम करने के बाद वो इजेक्ट हो जाते हैं। अब मैं जैसा मैंने आपको बताया, इसकी एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन हर्ट्स ने दी थी, जो विजुअलाइज करते हैं लाइट को एज अ पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर, जिसमें वो लाइट को विजुअलाइज करते हैं पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, और उसको हम बोलते हैं फोटोन। मींस ये जो लाइट स्ट्राइक हो रही है इसमें जो पार्टिकल्स है उसको हम बोलते हैं फोटोन। अब एनर्जी ऑफ प्रोटॉन्स और फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट जो आपस में एक रिलेशन के थ्रू जुड़े हैं, जिनको हम बोलते हैं प्लैंक्स इक्वेशन, उसका फॉर्मूला होता है E is equal to energy of proton, H is equal to Planck's constant, mu is equal to frequency, और frequency का फॉर्मूला होता है speed of light upon लैम्डा। लैम्डा इज इक्वल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट। ऐसे हमारे पास ये फॉर्मूला बनता है। अब डिफरेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट जो है वो डिफरेंट एनर्जी के फोटोन को कैरी करती है। मींस ये जो लाइट है इसमें सेम एनर्जी के फोटोन नहीं होंगे, अलग अलग लाइट जो है वो अलग अलग एनर्जी के फोटोन को कैरी करती हैं, जिसकी वजह से हमें अलग अलग स्पेक्ट्रम में लाइंस देखने को मिलती है, जैसे रेड लाइट, ब्लू लाइट, ऐसे ऐसे करके हमें अलग अलग से लाइट देखने को मिलती हैं। और इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को होने के लिए फोटोन्स के पास इतनी एनर्जी होनी चाहिए कि वो मेटल से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करवा सके। उस एनर्जी को हम बोलते हैं थ्रेशहोल्ड एनर्जी। अब थ्रेशोल्ड एनर्जी की डेफिनेशन होती है द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं फाई से। और थ्रेशोल्ड एनर्जी वाले फोटोन जिस फ्रीक्वेंसी पे काम करते हैं उसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और उसकी वेवलेंथ को बोलते हैं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। इसके लिए हमारे पास थ्रेशोल्ड एनर्जी का फॉर्मूला आता है साई इज इक्वल टू, यहाँ पर वेवलेंथ में हम TH से रिप्रेजेंट करते हैं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, और इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करके लिखूं तो H C अपॉन लैम्डा TH मीन्स ये वेवलेंथ ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब एक और रिलेशनशिप आता है विच इज एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटोन। तो उसके बीच में जो रिलेशन आता है वो होता है जिसमें हमारे पास E फोटोन H म्यू, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी H म्यू TH, प्लस जो काइनेटिक एनर्जी है वो आएगी हाफ MEV स्क्वायर। और अगर एनर्जी ऑफ फोटोन जो है वो अगर फोटोन की एनर्जी कम होगी थ्रेशहोल्ड एनर्जी से तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं देखने को मिलेगा। इतना तो आपको अब पता चल ही चुका होगा, क्योंकि थ्रेशहोल्ड एनर्जी जो है वो मिनिमम एनर्जी होती है जो किसी भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को होने के लिए चाहिए होती है। तो अगर फोटोन की एनर्जी थ्रेशहोल्ड एनर्जी से कम होगी तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो नहीं होगा। और थ्रेशहोल्ड एनर्जी जो है वो मेटल टू मेटल वेरी करती है। मींस
हर एक मेटल की अपनी थ्रेशोल्ड एनर्जी होती है। हमें हर एक मेटल के लिए उसकी थ्रेशोल्ड एनर्जी के अकॉर्डिंग ही लाइट जो है वो स्ट्राइक करवानी पड़ती है, तभी उससे इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं, वरना ऐसे नहीं। और मेटल में ही नहीं, नॉन मेटल में भी ये देखने को मिलता है, लेकिन नॉन मेटल की थ्रेशोल्ड एनर्जी हायर होती है, तो इसलिए हमें उस पर हायर फ्रिक्वेंसी की लाइट स्ट्राइक करवानी पड़ती है। दैट्स ऑल अबाउट द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो किसी मेटल सरफेस पे जब हम लाइट स्ट्राइक करवाते हैं तो वहां से एकदम से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं, और ये चीज इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के लिए यूज की गई थी, और ये जानने के लिए यूज की गई थी कि मैटर अपना पार्टिकल नेचर कैसे शो करते हैं। और इसी इफेक्ट के थ्रू साइंटिस्ट ने ये जाना था कि यहाँ से जो पार्टिकल रिलीज हुआ था उसको उन्होंने इलेक्ट्रॉन का नाम दिया था। बेसिकली ये इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के साथ भी लिंक है टॉपिक, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप एक्सप्लोर एंड लर्न ज्ञान विद विज्ञान।